हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट 2017 में जो जनवरी में जो डीआई में सवाल पूछे गए थे। वहाँ भी 6 सवाल थे, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 3-3 का ग्रुप था, दोनों का जवाब देना था। हालांकि उस साल का जो पहला डीआई है जो आपके स्क्रीन पर है वो बिल्कुल ही आसान था। अगर आप देख लें तो आसानी से इसको समझ सकते हैं और आसानी से बन भी जाएगा, है ना। तो जैसे मान के चलिए जो आपके सामने स्क्रीन है, इसमें दिया हुआ है द टेबल बिलो इम्बॉडीज डाटा ऑन सेल्स रेवेन्यू, लाख में है, जनरेटेड बाय पब्लिशिंग हाउस ड्यूरिंग द ईयर्स 2012 to 15 while selling books, magazines and journals as 3 categories of items। आंसर 1, 2, 3। इसमें क्वेश्चन जो है इसका जवाब देना है। ये दिया हुआ है कि सेल्स रेवेन्यू जो है कोई कंपनी का है वो साल वाइज कितना कितना है और किस जर्नल में कितना, मैगजीन में कितना, बुक्स पर कितना और टोटल कितना है ना। तो इस पर आपको नीचे जो सवाल दिए हुए हैं उसके जवाब देना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, हाँ, और हाँ ठीक। जैसे पहला सवाल है कि भाई वर्ष 16 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में 14 की तुलना में 15 में वृद्धि के अनुरूप होनी है ना। तो 16 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, इस तरह का जब भी सवाल रहे तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसमें जो सवाल है उसको पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमको करना क्या है। दूसरा सवाल है कि वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व कितना मिला। एक पार्टिकुलर है, बुक्स से कितना रेवेन्यू मिला। तीसरा है कितने साल में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर आर एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स। तो अगर इस सवाल को देखें तो देखिए बनाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन समझने में थोड़ा सा सबको समय लगेगा। तो अगर समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, रो और कॉलम को टोटल कर लेना है ना। जैसे मान लीजिए कि जर्नल से टोटल चारों साल में कितना रेवेन्यू आया, सबको आप जोड़ेंगे तो 182 लाख आएगा, है ना, 182L। उसी तरह मैगजीन से आप जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए 167 लाख आएगा। और अगर इससे आप जोड़ेंगे बुक्स से तो आ जाएगा आपको 306 लाख। ये तो गया कि चारों साल में जनरल में कितना, मैगजीन कितना, बुक्स में कितना। दूसरा कॉलम है ईयर वाइज टोटल रेवेन्यू कितना आया। ईयर वाइज देखेंगे तो 2012 में 46, 31 और 73 को अगर जोड़ देंगे तो ये 150 लाख हो जाएगा। 13 का टोटल रेवेन्यू जोड़ेंगे तो 163 लाख हो जाएगा। 14 का जोड़ेंगे तो 169 लाख हो जाएगा और 15 को जोड़ेंगे तो 173 लाख हो जाएगा, है ना। यानी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो हो गया वह कितना हो गया भाई, अगर ईयर वाइज जोड़िए या फिर आइटम्स वाइज जोड़िए तो ये 655 लाख हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 655 लाख हो गया टोटल चारों साल का, चारों पेपर्स में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। अब ये जो सवाल है फर्स्ट नंबर, ये क्या कह रहा है कि 16 में जो टोटल जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा। ये कह रहा है कि 15 से जो 16 में वृद्धि होगा वह जितना 14 से 15 में वृद्धि हुआ है उतना ही होगा। तो आप देखिए 14 से 15 में कितना वृद्धि हुआ है, 14 से 15 में कितना है, तो 69 से 73 है, तो ये 4 लाख का वृद्धि हुआ, है ना। 4 लाख ना वृद्धि हुआ। ये जो रेवेन्यू इसका कलेक्शन बढ़ा 14 से 15 में 4 लाख। तो कहता है जितना 14 से 15 में बढ़ा है उतना ही बढ़ेगा 15 से 16 में। तो 16 में कितना होगा, तो 15 में कितना है पहले ये देखिए। 15 में 173 लाख है ना, और ये 14 के हिसाब से बढ़ेगा। तो 14 से 15 में जो बढ़ा है 4 लाख, तो यहाँ भी ये 4 लाख बढ़ेगा। दोनों को जोड़िएगा तो 177 लाख हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी,
77 लाख, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है आपका नेक्स्ट में कि 15 में पुस्तकों की बिक्री से कितना राजस्व मिला। 15 में कितना राजस्व मिला, टोटल राजस्व 15 में कितना है देख लीजिए। तो 15 में टोटल राजस्व जो है वो रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू जो है वो है 173 लाख। 173 लाख, 173 में से कितना है, बुक्स से कितना मिला है, तो बुक्स से देखिए कितना है, कब 15 में, तो 78 लाख है बुक्स से, तो ये 78 हो गया। तो कितना परसेंट टोटल रेवेन्यू का आया इसको, तो देखिए टोटल रेवेन्यू में से 173 लाख है, इसमें में से जो है 78 लाख उसको बुक से आया है, तो 78 में 173 से भाग देके 100 से अगर गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 45%। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, सेकंड वाले का। थर्ड में कहता है कि कितने सालों में कम से कम 2 श्रेणी के मदों के राजस्व में वृद्धि हुई है। कम से कम 2 में वृद्धि हुई है, कितने साल में, तो इसमें देखिए कम से कम 2 में किस में वृद्धि हुई, तो कम से कम 2 में किस में वृद्धि हुआ है, तो कितने साल में, तो अगर देखिएगा 12 से 13 में, तो देखिए जर्नल में वृद्धि हुआ है ना, और ये मैगजीन में और ये बुक्स में, तीनों में हुआ पहला साल। अब 13 से 14 में क्या हुआ, देखिए ये कम हो गया जर्नल वाला, एक मैगजीन वाला बढ़ा है और एक कौन बढ़ा है, बुक्स वाला। फिर 14 से 15 में आइए तो ये देखिए 44 जो है वो पहले से कम हो गया, 51 एक बढ़ा है, 78 वाला देखिए ये बढ़ा नहीं है बुक्स वाला, 14 से 15 कांस्टेंट रह गया। तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो ये एक 13 वाला और एक 14 वाला में ही जो है कम से कम 2 आइटम्स में जो है क्या हुआ है कि उसके रेवेन्यू इंक्रीज किए हैं, बाकी किसी में नहीं किए हैं। तो कम से कम 2 हो गया, कौन कौन हो गया, तो 13 में और 2014 में, 15 में तो एक ही आइटम में वृद्धि हुआ। तो ये 3 सवाल था आपका किसका, ये था हमारा डीआई का जो पहला 3 सवाल था वो था, है ना। अब क्या है, एक और 3 डीआई था जिसमें 3 सवाल थे, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, उस डेटा मिसिंग को भरना है, उसके बाद आंसर करना पड़ेगा आपको। जैसे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट्स में कहीं ना कहीं क्या है कि आपको उसका आंसर मिला होता है, कोई ना कोई किसी न किसी कॉलम का आंसर होगा, उस आधार पे फिर आपके सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कहा दिया है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेंटेन्स द डाटा ऑन एमसीए स्टूडेंट tabulated by performance and gender of the students. The data is kept on a computer hard disk, but accidentally some of it is lost because of a computer virus. Only the following could be recovered. है ना। ये कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है वो एमसीए के छात्रों का जो है आंकड़ा और उसका जो परफॉर्मेंस है और उसका जो मेल और फीमेल सेक्स है उस हिसाब से टेबुलेट किया है, हार्ड डिस्क में रखा गया। हार्ड डिस्क संजोग से किसी कारण से खराब हो गया, तो उस हिसाब में कुछ आंकड़े जो हैं ये बचे हुए हैं, है ना। तो बचे हुए उन आंकड़ों के हिसाब से कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। जैसे पहला सवाल है कि उत्तम छात्रों का कितना परसेंट पुरुष है, यानी जो गुड स्टूडेंट है उसमें कितने परसेंट मेल है। उसके बाद है कितनी महिलाएं एक्सीलेंट है, और तीसरा है महिला छात्राओं का रेशियो में से जो है कितना गुड है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो ब्लैंक जो आप सेल देख रहे हैं उसको भरना पड़ेगा, खोज के बनाना पड़ेगा कि वहाँ क्या होगा। जैसे देखिए कितना कहा है, पहला नंबर है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर आइदर एक्सेलेंट और गुड। आधा स्टूडेंट जो है या तो एक्सेलेंट है या तो गुड है, जितना स्टूडेंट टोटल है ना। दूसरा 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर फीमेल। टोटल स्टूडेंट जितना है उसका 40% फीमेल है। तो टोटल को अगर मान लें हम x, टोटल स्टूडेंट कितना मान लें x, तो x का 40% कौन है, फीमेल है। 40% x का, यहाँ कौन फीमेल हो गया, फीमेल कितना होगा टोटल का 40%। तो फीमेल का यहाँ संख्या देखिए दिया हुआ है टोटल, ये 32 है। तो x गुना 40%, इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका
ये 32, ये x गुना 40 और 100 से भाग हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल, ये 8 हो गया। तो x टोटल स्टूडेंट कितना हो गया हमारा 80। तो टोटल स्टूडेंट जो है हमारा कितना हो गया, वो हो गया 80। अब देखिए 80 स्टूडेंट है टोटल, इसमें 32 महिला है, तो पुरुष कितने बचे, मेल कितने बचे, 32 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया 48। तो ये हो गया हमारा 48। तो इतना हो गया, कितना हो गया भाई, कम से कम अभी 2 हमारा जो अननोन वैल्यू था वो निकल गया। अब देखिए क्या कहता है, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन को देखेंगे, ये कहता है 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स वेयर एवरेज। मेल स्टूडेंट जितने हैं उसका 1/3 जो है वो क्या है, एवरेज है। तो इसको 1/3 निकाल लेते हैं तो कितना हो गया एवरेज में 16 हो गया। तो एवरेज में कितना हो गया 16। अब देखिए टोटल 48 है, 48 में से 10 एक्सीलेंट है, 16 एवरेज है, तो गुड कितना है। तो 48 में क्या करेंगे हम, 48 में हम जो एवरेज वाला है सॉरी एक्सीलेंट वाला है और एवरेज वाला है उसको माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस 26, तो कितना बचेगा, ये 22 बचेगा, है ना। तो ये हो गया 22 स्टूडेंट हमारा हो गया गुड में। कितना हो गया, गुड स्टूडेंट्स जो है 22 है। अब देखिए गुड वाला में मेल और फीमेल मिला के 30 है, अब 22 मेल है, फीमेल कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, और भी कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे आंसर, है ना। कितने मिल कहाँ मिल जाएंगे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, है ना, गुड या एक्सीलेंट है। आधे छात्र गुड या एक्सीलेंट मतलब मेल और फीमेल स्टूडेंट मिला के, तो गुड और एक्सीलेंट दोनों मिला के कितना है 40 है ना। तो 30 तो गुड में है, ये है, तो 10 एक्सीलेंट में आएगा। तो 10 टोटल स्टूडेंट एक्सीलेंट में 10 है और मेल में 10 है, तो फीमेल में कितना आएगा, उस हिसाब से 0 आएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट में तो फीमेल 32 है टोटल, हाँ, इसमें से 8 जो है गुड है, एक्सीलेंट 0 है, तो एवरेज में कितना हुआ 24 बचा, है ना। ये कॉलम फिट हो गया। अब टोटल एवरेज स्टूडेंट कितने हुए 24 और 16 40। देखिए अब ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो सवाल है उसके जवाब देने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला स्टूडेंट है जो एक्सीलेंट जो सॉरी अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल है। तो उत्तम छात्रों का कितना प्रतिशत पुरुष है ना। जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उसमें कितने मेल है, कितने मेल है एक्सीलेंट स्टूडेंट में, मेल कितने हैं देख लीजिए आप। कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकालिएगा, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, एक्सीलेंट कितने स्टूडेंट हैं, मेल कितने हैं एक्सीलेंट में। देखिए इसमें एक्सीलेंट है, नहीं सॉरी गुड है, गुड स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट गुड है मेल में से, मेल टोटल कितने हैं, टोटल मेल में से जो है गुड में से जो है 22 जो है वो मेल है, टोटल 30 स्टूडेंट है। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.73। अगर ये 100 से गुना नहीं करते तो और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 73%, है ना, दोनों हिसाब से। तो ये क्या पूछ रहा है, प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो ये 22 बटे जो है 30 कर देंगे और यही हो जाएगा प्रोपोर्शन में, तो ये 0.73 और परसेंटेज निकालेंगे तो इसे गुना कर देंगे, तो बी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो है कितनी महिलाएं एक्सीलेंट हैं। अब देखिए एक्सीलेंट में महिला कितनी है, एक्सीलेंट कैटेगरी महिला यहाँ देखिए कितना निकला हमारा 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 है, महिला एक्सीलेंट नहीं है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम यानी गुड है। महिला छात्रा कितना है, टोटल महिला कितनी है, देखिए इसमें 32 महिला है टोटल, है ना, कितना है ये देखिए 32 महिला है। इसमें से जो गुड है वो कितने हैं, गुड में ये 8 है ना। तो गुड महिला 8 है, टोटल है 32 फीमेल स्टूडेंट और 8 इसमें गुड है। तो कितना रेशियो इसका क्या निकला, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 0.25 है ना, या इसको आप 25% लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ 25%। तो ये हमारा हो गया बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा कब का, ये जनवरी 17 का जो है DI जो 6 DI था, 12 नंबर का DI, उस पर हमने इसको एनालिसिस किया है ना। देखिए DI बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के उसको देखेंगे ना, उसको समझ जाएंगे, तब वो आपको आसानी होगी बनाने में। उसके पहले भी क्या करना चाहिए, सवाल जो दिया हुआ है उसके नीचे आंकड़ों को ठीक से पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे जो सवाल है उसको ठीक से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के जो DI आए थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पेपर में डिफ़िकल्ट DI भी पूछते हैं, है ना, अन्य पेपर की अपेक्षा। अदर पेपर में तो हल्के DI भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जनरली जो है नॉर्मली क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछा जाता है। किसी किसी साल इजी DI पूछ दिया जाता है, तो साल कट ऑफ भी ज़्यादा हो जाता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।